हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है आप सब ब्लेस है अपने घरों में। तो जल्दी से दूसरों के साथ आप शेयर करें, दूसरों के साथ इस लाइव को बांटें कि आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्धार को पाए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू हेवनली फादर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे अपने घरों में। इनवाइट करें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में। इनवाइट करें प्रभु यीशु मसीह को अपने घरों में। हालेलुया मेरे प्रिय, जल्दी से सभी जन अपने घरों में पवित्र आत्मा को इनवाइट करेंगे, पवित्र आत्मा को पुकारें। सभी एक मन होकर अपने घरों में धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह का। पुकारे प्रभु यीशु मसीह को कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में आइए, आज मेरा जीवन सेम ना रहे परमेश्वर, आज परमेश्वर मेरे परिवार सेम ना रहे खुदावंद। सभी जितने जुड़ चुके, मैं चाहती हूँ आज आप सभी दूसरों के साथ इस लाइव को शेयर करें। और बाइबल में लिखा है, न तो बल से न शक्ति से परंतु उसकी आत्मा के द्वारा। उसकी आत्मा के द्वारा मेरे प्रिय आपके बंधन टूटेंगे, उसकी आत्मा के द्वारा आप आज़ादी को पाएंगे, उसी की आत्मा के द्वारा आप सारी शर्मिंदगी से आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज हम देखेंगे एक सूबेदार के विश्वास को। लूका 7 में आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, कैसे विश्वास खुदावन चाहता है अपने लोगों की लाइफ में। तो जल्दी से सभी अपने घरों में इस लाइव के साथ जुड़ें और दूसरों को भी शेयर करें कि वो भी आज परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने विश्वास में, अगर वो कमजोर है तो अपने विश्वास में मजबूत हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हे खुदावंद, आज इतने इस लाइव मीटिंग को देखे प्रभु, इनके जीवन सेम ना रहे, इनका विश्वास सेम ना रहे प्रभु, इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव एंटर हो आज आपके वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है, कोई भी बिना पवित्र आत्मा के नहीं कह सकता कि यीशु मसीह है। और यहाँ पर लिखा है लूका 7 में, लूका 7:1 में एक सूबेदार का विश्वास। हालेलुया, इस प्रकार लिखा है, कहते सूबेदार का विश्वास, जब वह लोगों से यह सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुर्रियों को उससे यह विनती करने के लिए उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा करे। हालेलुया, आपने सुना कि एक सूबेदार, एक व्यक्ति, कहते उसके घर में, सूबेदार के घर में उसका प्रिय, उसका सेवक मरने पर था, बिस्तर पर पड़ा था। और जब उसे मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में है तो उसने यहाँ पर लिखा यहूदिया के कई पुरनियों को उससे विनती करने के लिए भेजा कि मेरे घर में जो मेरा सेवक है उसे क्या कर, चंगा कर। हालेलुया, परंतु आगे क्या लिखा है, वह यीशु के पास आए और उनसे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करी, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। हालेलुया, देखो आप इस वचन को अगर आप समझे, यहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। पहले सूबेदार ने क्या की, रिक्वेस्ट की, सूबेदार ने बेनती की, कहता प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में है और मेरे घर में मेरा जो सेवक है मरने पर पड़ा है, वो बीमारी में है, बीमारी के बिस्तर पर पड़ा है। यहूदियों के लोगों को, कहते यहूदियों के कई पुरनियों को, कई बुद्धिमानों को, कई ऐसे व्यक्तियों को उसने प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा कि जाओ, जाकर बताओ, मेरे विषय में बात करो। हालेलुया, और क्या कहता है कलाम, आपने सुना, यहाँ पर लिखा है, जब वो पुरनिया, वो लोग गए, कहते ये बंदा इस लायक है, इसका एक रिकॉर्ड है,
इसने हमारे जाति भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार किया है। इसने हमारे आराधनालय को बनाया है कि परमेश्वर के वो मंदिर जो टूटे हुए थे, इस व्यक्ति ने उन मंदिर को फिर से बनाने में, उनकी सारी करने में हमारी क्या की है, सहायता की है। हालेलुया। कि सूबेदार का जो रिकॉर्ड था, उसका जो करैक्टर था मेरे प्रियो, वो ऐसा था कि उसके घर में जो नौकर बीमारी पर पड़ा है वो चंगा हो सके। आज खुदावन चाहता है, क्या आपका रिकॉर्ड है? आज परमेश्वर जानना चाहता है आपका रिकॉर्ड क्या है। क्या आप चाहते प्रभु मेरे जीवन में तू बड़ा काम कर, परंतु आपका रिकॉर्ड क्या है? आपके जीवन में कौन सा ऐसा भला काम है जो आपने किया है? हालेलुया। कौन सा ऐसी चीज है जो आपने, आपका रिकॉर्ड बोल सके कि इस बंदे का ये रिकॉर्ड है। क्या प्राइस पे आप मसीह में आने के बाद कर रहे हैं? हालेलुया। इस सूबेदार ने कितने प्राइस पे किए? इतना कहते इसका एक रिकॉर्ड है, इसने हमारे जाति भाइयों के साथ भला काम किया। हालेलुया। यहाँ लिखा है, कहते वे यीशु के पास गए और उससे बड़ी विनती करने लगे। कहते ये बंदा इस योग्य है कि तू इसके लिए करे। प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे, कहते प्रभु यीशु मसीह जी, ये आदमी, ये व्यक्ति इस लायक है कि आप इसके साथ भलाई का काम करें, इसके सेवक को चंगा करें, क्योंकि इसने हमारे साथ भलाई की है। हालेलुया। वो व्यक्ति विश्वासी नहीं था, वो कोई जन्म से क्रिश्चियन नहीं था। हालेलुया। कहते फिर भी जब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि मेरे जो लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए, सूबेदार ने उनके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा। बाद में उसने फिर देखो अपने मित्रों के द्वारा जब यीशु ने उसकी चर्चा सुनी तो यीशु ने कहा ठीक है, मैं चलकर सूबेदार के उस सेवक को जाकर मैं चंगा करूंगा, कि तुम्हारे कहने से मुझे पता चल चुका है उस बंदे का रिकॉर्ड ऐसा है, तो मैं जाकर सूबेदार के सेवक को चंगा करूंगा। हालेलुया। पर अभी प्रभु यीशु मसीह मार्ग में ही थे, रस्ते में ही थे, उसने अपने मित्रों के द्वारा कहला भेजा, कहता हे परमेश्वर, मैं तो इस लायक नहीं हूं कि आप मेरी छत थले आए, आप मेरे घर में आए। प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, आप एक शब्द ही दे दे, एक वचन ही दे दे, तो मेरे घर में जो बीमारी के बिस्तर पर मेरा सेवक पड़ा है परमेश्वर, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आज लोग चाहते हैं कि पास्टर उनके पर हाथ रख के प्रेयर करे। आज लोग चाहते हैं हमें कोई भविष्यवाणी का वरदान हमारे सामने, हमारे आगे खड़ा होकर कोई हमारे ऊपर डिक्लेयर करे। कलाम क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीके 5 में कहते 5 उसकी 17 में लिखा, हर बात के लिए थैंक्स करे। पहला थिस्सलुनीके 5 की 17 में लिखा, हर बात के लिए खुदावंद का क्या करे? धन्यवाद करे। हालेलुया। आत्मा तैयार है परंतु शरीर क्या है? निर्बल है। कहते आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी जो तुम्हारे विषय में की जाती है उन्हें तुच्छ ना जाने। हालेलुया। कहते जो बात तुम्हें अच्छी लगे उसे पकड़ कर रखो, मेहनत करो, कमर कसो। हालेलुया। और मसीह में की गई मेहनत, मैंने पहले भी कहा, व्यर्थ नहीं जाते। इस सूबेदार ने मेहनत की, लोगों को बोला कि जाओ जाकर बताओ कि मैंने क्या क्या किए तुम लोगों के साथ में। हालेलुया। मेरे भलाई के कामों को जाकर बताओ, बांटो, बात करो मेरे विषय में। हालेलुया। कलाम कहता है फिर जब वो गए तो यहाँ पर आगे आप पढ़ सकते अपने घर में, इसी कारण मैं अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर तेरे वचन कह देने से मेरा सेवक चंगा हो जाए। मैं पराधीन मनुष्य और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है। और यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ। उसने मुंह फेर कर उस भीड़ में से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौट कर उस दास को चंगा पाया। बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने इज़राइल के लोगों में भी इतना बड़ा विश्वास नहीं देखा जो इस सूबेदार ने, इस नॉन बिलीवर ने, इस अन्य जाति व्यक्ति ने दिखाया है। हालेलुया। एक समय की बात है मेरे प्रियो, एक औरत को बालों से पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। कहते ये औरत व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, ये औरत पाप करती हुई पकड़ी गई। और मूसा की व्यवस्था में लिखा गया था कि अगर कोई पाप करे तो पथराव करके उसे क्या कर दे? मार दे। बाइबल में लिखी व्यवस्था जो थी, व्यवस्था के द्वारा हमने उद्धार नहीं पाया,
व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले दे दी गई थी। व्यवस्था के जो रूल थे, कानून थे मेरे प्रियो, अगर कोई व्यक्ति उन कानूनों को नहीं मानता था वो मार दिया जाता था, वो नष्ट कर दिया जाता था। हालेलुया। परंतु उद्धार हमने किसके द्वारा पाया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया। जब प्रभु यीशु मसीह ने हीलिंग करनी शुरू की, चंगाई, छुटकारा, बंधनों को तोड़ना शुरू किया मेरे प्रियो, वहां पर जो यहूदी लोग थे, व्यवस्था को जानने वाले बहुत से बुद्धिजीवी जो लोग थे, अपने आप को बहुत अक्लमंद जो समझते थे, उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया। जो वचन को जानते थे, व्यवस्था को जानते थे, हालेलुया, कहते अगर ये सचमुच में परमेश्वर होता तो ये जान जाता ये व्यक्ति जिसके साथ ये बातें कर रहे वो औरत पापी है, और उसे बालों से पकड़कर यीशु मसीह के पास घसीट कर लेकर आए। कलाम कहते प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया मेरे प्रियो? भूमि पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह वहां पर लिखने लगे एक एक के गुनाहों को। तो क्या हुआ? सब तितर बितर हो गए, कोई भी ठहर ना सका। हालेलुया। और यीशु ने कहा जिसने कभी अपने लाइफ में कोई गुनाह नहीं किया वही पहला पत्थर इस औरत को मारे। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहते मनुष्य का पुत्र आया पापियों को आजाद करने के लिए, पापियों को ढूंढने के लिए, पापियों को छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। ना कि पापियों को नष्ट करने के लिए। यीशु आया उद्धार देने के लिए, यीशु आया पापियों को बचाने के लिए। वो पाप से नफरत करता है, झूठ से नफरत करता है, पापी से नहीं। हालेलुया। इसीलिए यहां पर लिखा, उसने कहा मैं तुम्हें सच कहता हूं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं झूठ कहता हूं, कहते मैं तुम्हें सच कहता हूं। इतना बड़ा विश्वास मैंने आज तक इजरायली लोगों में नहीं पाया जो मैंने इस बंदे के अंदर विश्वास देखा है। हालेलुया। बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। बिना विश्वास के आप अपने जीवन में गवाही नहीं ले सकते, बिना विश्वास के आप छुटकारा नहीं ले सकते। अब इस व्यक्ति को पता है कि मेरे घर में मेरा सेवक बीमार पड़ा है, कहता मैं तो इस लायक भी नहीं खुदावंद कि आप मेरी छत तले आए, और मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं आपके सामने आऊं। कहता आप एक शब्द ही दे दे तो मेरे घर में जो बीमारी के बिस्तर पर मेरा सेवक पड़ा है वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कितने समझ रहे आज के वचन को? जितने समझ रहे अपने कमेंट भेजे, जितने समझ रहे कि सचमुच परमेश्वर मेरे लिए आया, जितने इस बात को समझते कि परमेश्वर तू मेरे लिए आया, परमेश्वर तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया। हालेलुया। सभी जितने समझ रहे हैं अपने कमेंट भेजे। अगर आप चाहते परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में बड़ा काम करे तो आज सरेंडर कर दे खुदा के सामने। इस व्यक्ति की तरह, इस सूबेदार की तरह अपने आप को सरेंडर कर दे। सूबेदार ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, कहता परमेश्वर मैं तो इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, परंतु लोग कहते ये बंदा इस लायक है कि तू इसके लिए करे। जब आपके नगर में आपके लोगों के सामने आपका रिकॉर्ड होता है तो वो गवाही देते हैं कि सचमुच ये बंदा विश्वास योग्य है, सचमुच ये बंदा, ये भाई, ये बहन सिर्फ नाम के मसीह नहीं है, इनके करैक्टर भी मसीह के मुताबिक चल रहा है, इनका उठना बैठना चलना फिरना भी मसीह के मुताबिक है। हालेलुया। और बाइबल कहते जब उस औरत को पकड़ कर लेकर आए, यीशु ने कहा हे नारी, कहते अगर इन्होंने तुझे कुछ नहीं कहा मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, जा चली जा और दोबारा फिर तो कोई गुनाह ना करना। और उस औरत ने जाकर मरियम मगदलिनी, जब परमेश्वर ने उसके वो विचार से उसे क्षमा किया, उसे जीवन और सत्य और मार्ग उसे मालूम हुआ कि जीवन क्या है, रास्ता क्या है, सच्चाई क्या है। जब उसे पता चला कि ये परमेश्वर जिसके पास अधिकार है मेरे गुनाहों को क्षमा करने का, जिसके पास अधिकार है मेरे पापों से मुझे छुड़ा कर आजाद करने का। हालेलुया। वो औरत यीशु मसीह के पीछे हो ली। फिर उसने अपने हाथों को परमेश्वर के काम करने से नहीं रोका, उसने अपने पांव को परमेश्वर के पीछे चलने से नहीं रोका, उसने अपने जीभ को चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने से नहीं रोका। वो नहीं डरी, वो अड़ी रही, वो खड़ी रही, जाकर गवाहियां देती रही। सामरी औरत को देखो, जब यीशु ने उससे बात की, कहती अगर तू जानता मैं एक तुच्छ औरत हूं, मुझसे कभी बात ना करता।
अगर तू जानता मैं कौन हूं, मैं सामरी हूं, सामरी का और यहूदियों का क्या मेल मिलाप, अगर तू इस बात को जानता कभी मुझसे पानी ना मांगता। हालेलुया। परंतु कलाम कहता जब सामरी औरत से यीशु ने बातें की उसका हृदय छिद गया और वही औरत जाकर पूरे गांव को सुसमाचार सुनाने लगी। हालेलुया। उसने एक रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने रखा। इस सूबेदार ने एक रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने रखा, तो उस रिकॉर्ड के द्वारा उसके घर में जो बीमारी के बिस्तर पर उसका सेवक पड़ा था वो चंगा हो गया। हालेलुया। आज खुदा चाहता है आपको चंगा करना, आज खुदा चाहता है आपको बरकतें देना, आज खुदा चाहता है आपके नाम को ऊंचा करना, आज खुदा चाहता है आपके अंदर से, आपके जीवन से, आपके घरों से उन चीजों को निकालना जो आपके जीवन में, आपके घरों में नहीं होनी चाहिए। परंतु अगर आप खुद उस बोझ को नहीं उतारेंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आज उतारे, निकाले अपने घरों से इन गंदी चीजों को जो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। आज आपको लगता होगा मैं जन्म से क्रिश्चियन हूं जी, मेरे बाप दादा क्रिश्चियन थे, मेरे माँ बाप क्रिश्चियन परिवार में मैं पैदा हुआ हूं। अगर आप बोर्न क्रिश्चियन है और आपका जीवन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। फिर आप नाम के मसीह है, आपका करैक्टर मसीह के मुताबिक अगर नहीं है तो क्या फायदा। हालेलुया। अपना करैक्टर परमेश्वर के मुताबिक रखे, अपने चरित्र को उत्तम रखे। हालेलुया। जब उस औरत से यीशु ने बात की उसका हृदय छिद गया, वो यीशु के पीछे होली। हालेलुया। समौन कोढ़ी के घर में जब यीशु मसीह गए, कहते अगर ये परमेश्वर होते जान जाता जिस औरत से ये बात कर रही तो पापन औरत है। कहते जिसके घर में यीशु गया वो कोढ़ी का कोढ़ी रह गया, परंतु वो औरत जिसने एक बहुमूल्य इत्र लाकर यीशु के पांव पर उंडेल दिया वो उद्धार को पा गई। हालेलुया। कौन थी वो औरत? वही औरत जिसे बालों से पकड़कर घसीट कर यीशु के पास लेकर आई। ये पापन औरत है, ये पापी औरत है, ये पाप में पकड़ी गई है। और उस औरत का जब हृदय छिद गया मेरे प्रियो, उस औरत ने किसी चीज को परमेश्वर से अधिक महत्ता नहीं दी। उस औरत ने ये नहीं सोचा ये जो इत्र है बहुमूल्य इत्र, इसे बेचकर मैं कुछ अपने लिए खरीदूंगी, अपने परिवार के बारे में सोचूंगी। नहीं, उसने वो बहुमूल्य इत्र लाकर यीशु के पांव पर उंडेल दिया। बोलो हालेलुया। तो आज जब आप यीशु के लिए कुछ भी उंडेलते हैं, आप सेम नहीं रहते, आपका परिवार सेम नहीं रहता। जब आप प्राइस पे करते हैं तो आप छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। अरे ऐसे ही नहीं अलीशा को एलिया की चादर मिल गई थी, अलीशा ने प्राइस पे किया। ये पूरी बाइबल आप पढ़ के देख ले, जिन लोगों ने प्राइस पे किया परमेश्वर ने कभी भी उन्हें सेम रहने नहीं दिया। सूबेदार ने प्राइस पे किया, विश्वास दिखाया। कितने समझ रहे इस वचन को? मसीह लाइफ जो प्राइस मांगती है। आज क्या प्राइस पे कर रहे हैं आप खुदा के लिए? आज क्या आप दे रहे परमेश्वर को कि परमेश्वर आपको बैक पे करे? आज कैसा विश्वास आपका है कि आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर आपके पहाड़ों को मैदान करे? अलीशा जब एलिया के पीछे दौड़ा, उसने अपने बैलों को कुर्बान किया, लोगों की बातें सुनी, फिर भी दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कह रहे, मैं भी उनके मुताबिक उनकी बातों को सुनकर वैसे ही चलो। यही ऐसे नहीं अलीशा के द्वारा यरदन दो भाग हो गया। यूं ही नहीं अलीशा की हड्डियों से लगने के द्वारा मुर्दा जीवित हो गया। हालेलुया। और सभी चाहते प्रभु मुझे अलीशा वाला अभिषेक दे, मुझे एलिया वाला अभिषेक दे खुदावंत, मुझे सुलेमान वाली बुद्धि दे परमेश्वर। सुलेमान को हम सीखेंगे बहुत जल्दी इस वचन के विषय में भी। जब परमेश्वर ने बुद्धि दी क्या कारण था मैं बताऊंगी आपको ये बात भी बहुत जल्द। परंतु पहले आप इस सूबेदार की लाइफ को देखें। लूका 7 में लिखा कि उसने परमेश्वर के लोगों की शुद्धि ली थी। सूबेदार का रिकॉर्ड था, उसने आराधनालय बनवाए थे, परमेश्वर के लोगों के साथ उसने अच्छा व्यवहार किया था।
इसीलिए कहते जाओ जाकर बताओ, बात करो। यहूदी के पुरनिया जब गए तो कहते ये बंदा इस लायक है कि इसका सेवक चंगा हो सके। और उसका खुद का विश्वास देखो। जब यीशु ने कहा ठीक है, अगर ये इस लायक है मैं आऊंगा इसके घर पे, कहता नहीं परमेश्वर मैं इस लायक नहीं, तू मेरे घर पे आए, बस एक शब्द दे दे कि मेरे घर में जो रोगी है वो चंगा हो जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आपको शब्द देना, वो शब्द जिसके द्वारा उत्पत्ति में सब कुछ उत्पन्न हुआ। कलाम के शब्द देहधारी हुआ, शब्द ही परमेश्वर था और शब्द परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। तो आज अपने विश्वास को बढ़ाए। बिना विश्वास के आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। जितने इस लाइव में जुड़े, खुदावंद आपसे बात कर रहा है। अगर आपका विश्वास डगमगाता है तो आज अपने विश्वास को मजबूत करें। अगर आप चाहते खुदा आपके जीवन में काम करे, आज अपने विश्वास को मजबूत करें। अगर आप चाहते परमेश्वर आपके जीवन से हर पहाड़ को मैदान कर दे, आज अपने विश्वास को मजबूत करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है बिना उसके वचन के आप छुटकारा नहीं पा सकते। अगर ये वचन आपके अंदर है, आप विश्वास में मजबूत है, आप उद्धार पाओगे यीशु के नाम में। व्यवस्था के द्वारा तो उद्धार नहीं था, व्यवस्था के द्वारा कानून दिए गए थे कि मेरी आज्ञाओं को मानना, ये करना, ये नहीं करना, परंतु उद्धार यीशु मसीह के द्वारा आया, जो आपके लिए, मेरे लिए, पूरे जगत के लिए सलीब पर चढ़ाया गया, जिसके हाथों में पांव में कीले ठुकवाई, आपके लिए, मेरे लिए, मानव जाति के लिए। हालेलुया। वो एक ही परमेश्वर है मेरे प्रियो। उसके कलाम में लिखा उसने 39 कोड़े इसलिए खाए कि आप उद्धार को पाए। उसने कांटों का ताज इसलिए पहना कि आपके सर में कभी दर्द ना हो, आप डिप्रेशन के रोगी ना बने यीशु के नाम में, आप बंधनों में ना रहे यीशु मसीह के नाम में। आज उसके कोड़े आपके लिए बोले। आप जहां से देख रहे, सुन रहे हैं, इन जीसस नेम, आज उसके कोड़ों की मार आपके लिए बोले। आपका हृदय अंदर से छिद जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, उसकी आग से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की गंदी आत्मा आज अभी इसी घड़ी यीशु के नाम में, मैं कहती हूँ यीशु के नाम में तुम्हें छोड़े और निकले, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए तुम्हारी बॉडी से, सिस्टम से, सेवाकाई से, परिवार से, रिश्तेदारों से, तुम्हारे नगर से जादू की, टोने की ताकतें आज अभी इसी घड़ी नष्ट करे। होली गोस्ट फायर से नष्ट करे। मेरे साथ एक मन हो जाए मेरे प्रिय फेसबुक परिवार, एक मन हो जाओ। निकालो उन चीजों को जो तुम्हारे घरों में नहीं होनी चाहिए, निकाले उन चीजों को जो तुम्हारे नगर में नहीं होनी चाहिए। प्रेयर करे अपने नगर के बच्चों के लिए, नशे की ताकतें नष्ट हो जाए, बीमारी की ताकतें नष्ट हो जाए, पाप की ताकतें नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के अग्नि तुम्हारे सरों पर उतरे, यीशु की सामर्थ तुम्हारे हाथों पर उतरे, यीशु का अभिषेक तुम्हारे मुंह पर उतरे। आज वो तुम्हारे मुंह को छू ले, आज वो तुम्हारी जीभ को छू ले, आज वो आग के अंगारे जो यशाह के मुंह में डाल दिए गए वेदी से उठाकर जो उसकी सेवा करना चाहता है मेरे प्रियो, आज वो आग के अंगारे में कहती हूँ तुम्हारे मुंह में एंटर हो जाए। खुदा के दूत तुम्हें टच करे, यहोवा की अग्नि तुम्हारे सरों पर आए। वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया, वो पवित्र आत्मा आज तुम्हारा जीवन बदले। पवित्र आत्मा तुम्हारे सरों पर आए, पवित्र आत्मा की भरपूरी से तुम भर जाओ, भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम जहां से देख रहे हो यीशु के नाम में भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। पवित्र आत्मा की अग्नि से भर जाओ। और रबा शिंदाना लेखे रबा 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 रबा, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। एलोहिम परमेश्वर अपने लोगों को टच कर। हे यहोवा यार इनकी जरूरतों का पूरा कर। हे यहोवा राफा तेरे नाम में बीमार चंगे हो जाए, चंगाई की सामर्थ इनके सरों पर आए। हे यहोवा यार
सारी इनके घरों में, इनकी सेवाकाई में, इनके जीवन में जो चीजें होनी चाहिए आज तू मुहैया कर, मुहैया कर, मुहैया कर। स्वर्ग के दरवाजे खुल जाए, बरकतों के दरवाजे खुल जाए, बीमारी के दरवाजे बंद हो जाए, शर्मिंदगी के दरवाजे बंद हो जाए। तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की शर्मिंदगी के दरवाजे बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। फेलियर के दरवाजे बंद हो जाए, बंद हो जाए। यीशु के नाम में बंद करे, बंद करे, बंद करे, कहे बंद हो जाए। यीशु के नाम में बंद करे। हर प्रकार के फेलियर के दरवाजे तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारी सेवाकाई से बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। मैं आत्मा में तुम्हें टच करती हूँ, मैं तुम्हें टच करती हूँ, तुम्हारे घरों में तुम्हें टच करती हूँ। आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ उस अधिकार के साथ जो परमेश्वर ने मुझे दिया। उसने कहा बीमारों पर हाथ रखो, बीमार चंगे होंगे। मैं आत्मा में तुम्हें छूती हूँ, मैं छूती हूँ आत्मा में। जितने बीमार है मैं छूती हूँ आत्मा में। सर दर्द के रोगी, डिप्रेशन के रोगी, शुगर के रोगी आजाद हो जाओ। थायराइड के रोगी चंगे हो जाओ, स्किन के रोगी चंगे हो जाओ। सारे बांझपन से छुटकारा पाओ। बी फ्री इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस नेम। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। यीशु के लहू की सामर्थ तुम्हारे ऊपर आए। यीशु के लहू की सामर्थ मंजीत राजा खुदा तुझे टच करे। खुदा की सामर्थ तेरी सेवकाई में कार्य करे, तेरी सेवकाई में बड़े बड़े काम हो इन जीसस नेम। बंधन टूटे तेरी सेवकाई में लोगों के जीवन से। परमेश्वर तेरी सेवकाई को ब्लेस करे, परमेश्वर तेरे घराने को ब्लेस करे। जितने लाइव देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, कोई भी सेम ना रहे। बी फ्री इन जीसस नेम। यहोवा का आत्मा जो गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था, वो तुम्हारे घरों में मंडरा रहा है, वो तुम्हारी सेवकाई में मंडराए, वो तुम्हारे परिवार में मंडराए। आज अभी इसी घड़ी में कहती हूँ, सारे बंद दरवाजे जिन लोगों के जीवन में फाइनेंशियली वो ग्रो नहीं कर पा रहे, आज मैं कहती फाइनेंशियली बंद दरवाजे यीशु के नाम में ओपन हो जाए, ओपन हो जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। बंद दरवाजे खुल जाए। हे खुदावन ब्लेसिंग के बंद दरवाजे तेरे लोगों के जीवन में खुल जाए, अभी इसी घड़ी खुल जाए। वो लोग खुदावंत जिनकी मैरिज में रुकावटें आ रही है, खुदावंत आज अभी इसी घड़ी सारी रुकावटें मैरिज में जो आती है, यीशु के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए। होली गोस्ट फायर से दूर हो जाए, दूर हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। उठाए सभी अपने हाथों को और एक खास प्रार्थना हम करेंगे मेरे प्रिय अपने देश के बच्चों के लिए। जैसे मैंने कल भी कहा था, अपने देश के लिए, अपने देश के जवान बेटों बेटियों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो सभी एक मन होकर खास प्रेयर अपने देश के लिए करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश में तेरी शांति को मांगते हैं। बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रेयर करें राइट नाउ। खुदावंत आपको, आपके घराने को सेम नहीं रहने देगा। सभी एक मन होकर हे परमेश्वर अपने देश के लिए प्रार्थना करते। खुदावंत हमारे देश में तेरी शांति को मांगते हैं। प्रभु दया कर खुदावंत, तू दया की खान है परमेश्वर। हमारे देश पर अनुग्रह कर खुदावंत, हमारे देश पर दया कर, फजल कर खुदावंता। सरकारों के मनों को तू बदल दे परमेश्वर। जब जब तेरे लोगों ने दुहाई दी प्रभु, तूने उनकी दुहाई को सुना। आज तेरी दासी और ये लोग जो देख रहे खुदावंत, हम एक मन होकर अपने देश के लिए मांगते हैं। हे प्रभु अपने देश के बच्चों के लिए मांगते हैं खुदावंता। हमारे देश के बच्चों का, हमारे बच्चों का फ्यूचर खुदावंत उज्जवल है। दया कर परमेश्वर, हे दया की खान तू दया कर। हे
अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आप 1000 पीढ़ियों तक विश्वास योग्य ईश्वर है खुदावंत, और थैंक्स करते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता, जो आप कर चुके हैं खुदावंता। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने आज लाइव जुड़े थे आपने सबको छुआ है खुदावंता। ये दुनिया के जिस मर्जी कोने से देख रहे, कोई मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है प्रभु तेरी सामर्थ्य इन्हें छू रही है, तेरा अभिषेक इन्हें भर रहा है मेरे खुदावंत। और तेरा थैंक्स करते प्रभु उस सूबेदार के सेवक की तरह, अगर कोई इस समय बिस्तर पर पड़ा है, बीमार है प्रभु, जो लोग देख रहे लाइव और उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, इनके विश्वास के द्वारा वो चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में, वो आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। और धन्यवाद करते खुदावंदा हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए पिता आपका थैंक्स करते। ना तो बल से ना शक्ति से, आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा इनके बंधन टूट चुके हैं, आपकी आत्मा के द्वारा ये आजाद हो चुके प्रभु, धन्यवाद करते। सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका थैंक्स करते हैं अपने लोगों को आजाद करने के लिए, चंगा करने के लिए, फ्री करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली और सामर्थ्य नाम में मांगते। सब कहेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय खुदा की सामर्थ्य मैं महसूस कर रही हूँ पवित्र आत्मा को। हालेलुया। खुदा की ग्रेस को मैं फील कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी अपनी आत्मिक आंखों को ओपन करके अपने घरों में उसकी सामर्थ्य को फील करें, महसूस करें। हालेलुया। कलाम कहता है बिना विश्वास के उसे खुश करना अनहोना है। तो मेरा फेथ है, जितने लोग विश्वास करते प्रभु तू है, परमेश्वर तू सब कुछ कर चुका है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है खुदावंत आपके जीवन में सब कुछ कर चुका है, और आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे इन जीसस ने। और आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, अपने नगर के लिए प्रेयर करें, प्रेयर पॉइंट रखे खुदा के सामने कि परमेश्वर मेरा नगर बचाया जाए, मेरे लोग बचाए जाए परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय कलाम कहता है जब परमेश्वर ने योना को निनवे में भेजा तो वहां पर 1,20,000 से अधिक लोग थे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग नष्ट हो। आज हो सकता है आपके नगर में कितने भाई बहन बच्चे पाप में पड़े हैं, नशे में पड़े हैं, और आपको खुदा ने चुना है। परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें बचाना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा अपने बड़े कामों को उन पर प्रकट करना चाहता है। और मेरा विश्वास है इस लाइव मीटिंग के द्वारा आप आग का शोला बनकर इस्तेमाल होंगे यीशु मसीह के नाम में। कलाम कहते हैं वो अपने दूतों को पवन और अपने दास अपनी दासियों को धधकती हुई आग बनाकर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो आप आग से, अभिषेक से भर चुके हैं इन जीसस ने, और ये आग गढ़ों को ढाने के लिए काफी है। हालेलुया। रोज एवरी डे भरे उसकी हजूरी में, रोज उससे बात करें, उसकी सामर्थ्य को मांगे। जैसे एक हिरन पानी को खोजता है, एक प्यासा पानी की खोज में रहता है, उसी प्रकार आप परमेश्वर की खोज में रहे कि परमेश्वर मैं तेरी खोज करता हूं, आज मुझे नया प्रकाशन दे। आप एवरी डे कुछ नया सीख रहे हैं। हालेलुया। जितने को कुछ नया सीखने को मिल रहा है अपने घरों में थैंक यू जीसस लिखकर भेजेंगे। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे लिखकर सेंड करें, मुझे भेजें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कि आपके खास विषय जो है, जो अभी तक आपको लगता है मेरी सुनी नहीं गई, आपके उन विषयों को मैं लेकर खुदा की हजूरी में आपके लिए रात और दिन प्रार्थना करूं। हालेलुया। और मैं जानती हूं कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव एंटर हो चुका है। मेरा परमेश्वर सर्वदा मेरी सुनता है, और उसने जो मुझे चुना है आप लोगों के लिए, उसने जो मुझे खड़ा किया है कि मैं लाइव आकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, आप लोगों के लिए दुआएं दूं। मैं आपको नहीं जानती आप कहां से देख रहे हैं, परंतु मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बिठाया है आपके सामने, इस लाइव के माध्यम से मैं आपसे बात कर रही हूं, वो परमेश्वर आपको जानता है, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और उसी परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं आपके लिए बोझ लेकर प्रेयर करूं। हालेलुया। तो आपने भी दूसरों के लिए बोझ लेकर रोज उन्हें ये लिंक भेजना है कि आप जुड़े इस लाइव में।
कोई पता नहीं कब कौन सा खुदा का वचन उनके हृदय पर जाकर लग जाए, और उसका कोई भी वचन प्रभाव रहित नहीं है मेरे प्रियो। उसके वचन का प्रभाव पड़ता है, और जब उसके वचन का प्रभाव पड़ेगा तो आप बदलाव देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अड़े रहो, खड़े रहो, मेरा विश्वास है आप सब ब्लेस है इन जीसस ने। बिग टेस्ट बनी आपका, आपके घराने का, आपकी सेवा काय का हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो कल तैयार रहे पूरे 12 बजे एक नया प्रकाशन। कल हम देखेंगे खास करके डैनियल के विषय में, कि डैनियल की लाइफ में क्या ऐसा था कि परमेश्वर ने भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आप सब ब्लेस है आज के वचन के द्वारा। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन वचनों को आप जो सुनते अपने अंदर रखें, शैतान को चुराने ना दे। सूबेदार के विश्वास का एग्जाम्पल आज आपने देखा है, तो आप इस सूबेदार की तरह विश्वास दिखाएं। आपने सुना है कि वो पापिन औरत मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर से परमेश्वर ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली, और जब वो 7 दुष्ट आत्माओं उसके अंदर से निकली, परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया। उसने बहुमूल्य इत्र लाकर यीशु के पांव पर उंडेल दिया, और यीशु ने कहा जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी ये औरत याद की जाएगी। हालेलुया। और उस औरत को हम याद करते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह के पांव पर इत्र उंडेल कर अपने बालों से पहुंचा, एक सच्चा पश्चाताप उसने किया, एक एग्जाम्पल दिया। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पाँव को नहीं धोया, परंतु ये मेरे पाँव धोने से हटी नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमें दीन बनने की जरूरत है, हमें हम्बल बनने की जरूरत है। जिसके घर गए वो कोड़ी का कोड़ी रह गया, परंतु जो बाहर से आए, जिसे लोग पापन कहते थे, पापन स्त्री है, वो पापन स्त्री उद्धार को पा गई, और बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बनी होगी। मेरा विश्वास है यीशु के नाम में। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अड़े रहो और खड़े रहो। धन्यवाद यीशु हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।